सुपरफास्ट सिनेमा में आपका स्वागत है। आज मैं आपको एक अमेरिकन एक्शन हॉरर फिल्म पर्ज के बारे में बताऊंगा। आर्थिक व्यवस्था के ढह जाने के बाद 2014 में न्यू फाउंडिंग फादर्स ऑफ अमेरिका नामक एक राजनीतिक दल ने चुनाव जीतकर सरकार बनाई है और इस सरकार ने पर्ज को मंजूरी देने का बिल पास कर दिया है। पर्ज साल में एक बार 12 घंटों के लिए मनाया जाता है और इन 12 घंटों में राजनेताओं की हत्या को छोड़कर हर तरह के अपराध कानूनी है और इन 12 घंटों के लिए आपातकालीन सेवाएं और पुलिस अस्थायी रूप से निलंबित रहती है। पर्ज की वजह से 2022 में अमेरिका अपराध मुक्त हो गया है और बेरोजगारी की दर घटकर 1% हो गई है। इस साल के पर्ज की रात को जेम्स अपनी पत्नी मेरी और उनके बच्चों जोई और चार्ली के साथ रुकने के लिए अपने आलीशान घर लौटता है। परिवार को विश्वास है कि जेम्स की कंपनी द्वारा निर्मित सुरक्षा प्रणाली उन्हें इस पर्ज की रात सुरक्षित रखेगी और वो पर्ज की रात का इंतजार करने लगते हैं। जोई अपने प्रेमी हेनरी से मिलती है जिसे जेम्स पसंद नहीं करता है। जैसे ही साल का पर्ज शुरू होता है, जेम्स सिक्योरिटी सिस्टम को चालू कर देता है और वो परिवार अपने सामान्य दिनचर्या में लग जाते हैं। जोई अपने कमरे में लौटती है और उसको वहाँ हेनरी दिखाई देता है जो सिक्योरिटी सिस्टम चालू होने से पहले छुपकर अंदर आ गया था और वो जोई और अपने रिश्ते के बारे में जोई के पिता से बात करना चाहता है। इस बीच चार्ली सुरक्षा मॉनिटर देखता है और देखता है कि एक घायल व्यक्ति मदद के लिए पुकार रहा है। वो आदमी को अंदर आने की अनुमति देने के लिए सिक्योरिटी सिस्टम को बंद कर देता है, लेकिन जेम्स सिस्टम को फिर से चालू करने के लिए दौड़ता है और उस आदमी को बंदूक की नोक पर रखता है। तभी हेनरी नीचे आता है और जेम्स पर पिस्तौल तानकर गोलियां चलाने लगता है। जवाब में जेम्स भी गोलियां चलाने लगता है और हेनरी को घातक रूप से घायल कर देता है, जिस वजह से हेनरी की मृत्यु हो जाती है। इसी दौरान वो अजनबी आदमी वहां से गायब हो जाता है और छुप जाता है। सिक्योरिटी कैमरा के माध्यम से परिवार मास्क पहने और भारी हथियारों से लैस लोगों के एक गिरोह को उनके घर की ओर आते हुए देखता है। गिरोह का नेता उस आदमी की मांग करता है और साथ ही चेतावनी देता है कि अगर ऐसा नहीं किया गया तो वो उनके घर पर आक्रमण कर सभी को मार देंगे। जब मैरी सुरक्षा व्यवस्था के बारे में पूछती है तो जेम्स स्वीकार करता है कि ये एक निर्धारित हमले का सामना करने में असमर्थ है। जेम्स और मैरी उस गिरोह को देने के लिए अजनबी को ढूंढने का फैसला करते हैं। उस आदमी को पकड़ने के बाद उन्हें एहसास होता है कि ऐसा करने से उनमें और उस गिरोह में कोई अंतर नहीं रह जाएगा। वो उसको छोड़ देते हैं और उस गिरोह से खुद का बचाव करने का फैसला लेते हैं। समय सीमा बीत जाने के बाद वो गिरोह घर में घुस जाता है। जेम्स उस गिरोह से लड़ने लगता है और कई लोगों को मार गिराता है, लेकिन गिरोह का नेता उस पर चाकू से वार कर देता है। चार्ली मॉनिटर पर अपने पड़ोसियों को घर से निकलते हुए देखता है। वो पड़ोसी गिरोह के बचे हुए लोगों को मार देते हैं। मेरी पर 2 लोग हमला कर देते हैं और जैसे ही वो उसे मारने जा ही रहे होते हैं, वो पड़ोसी उसे बचा लेते हैं। गिरोह का नेता परिवार को मारने का प्रयास करता है, लेकिन जोई द्वारा मारा जाता है और जेम्स की बुरी तरीके से घायल होने की वजह से मौत हो जाती है। मेरी पड़ोसियों को बचाने के लिए उन्हें धन्यवाद देना शुरू कर देती है, लेकिन ग्रेस बताती है कि मैरी के पड़ोसियों को मैरी के परिवार की दौलत और संपन्न स्थिति से नफरत है। वो उनको बंदी बना लेते हैं और उनको मारने की तैयारी करते हैं, लेकिन तभी वो अजनबी आदमी वहां आता है और ग्रेस को पकड़ लेता है और पड़ोसियों में एक को मार देता है। मेरी उसको अन्य पड़ोसियों को मारने से रोक देती है और ये तय करती है कि सभी शांतिपूर्वक तरीके से पर्ज की खत्म होने की प्रतीक्षा करेंगे। अगली सुबह पर्ज के खत्म होने से पहले ग्रेस मेरी की बंदूक छीनने की कोशिश करती है, लेकिन प्रतिशोध में मेरी उसे घायल कर देती है। जैसे ही पर्ज के अंत का संकेत देने के लिए सायरन बजता है, वो पड़ोसियों को अपने घर से बाहर जाने के लिए कहती है और उस अजनबी को उसकी मदद के लिए धन्यवाद देती है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक बटन जरूर दबाएं और इस तरह के वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।